हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। ये वाला जो टॉपिक है आपका क्लास 10th की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस में दे रखा है। इससे पहले के टॉपिक में ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ, तो उनको आप देख सकते हैं और आप उनको अच्छी तरह से कवर कर लें। तो यहाँ पर मेनली 3 टाइप के फॉरेस्ट हैं, मेनली रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास्ड फॉरेस्ट। और रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं परमानेंट फॉरेस्ट। तो इसके बारे में भी हम देख लेंगे। तो फॉरेस्ट हम देखेंगे। फॉरेस्ट आप समझते हो भैया, पेड़ पौधे, जहाँ बड़े बड़े पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनको फॉरेस्ट बोलते हैं। और जनरली फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे ठीक ठाक रेनफॉल होती है, अच्छी रेनफॉल होती है, वहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं। ये भी आपने 9th में आपने पढ़ा होगा, है ना। और जहाँ थोड़ी कम रेनफॉल होती है तो वहाँ पे ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, और जब बहुत कम रेनफॉल होती है तो वहाँ पे श्रब्स पाई जाती हैं। तो जनरली फॉरेस्ट मतलब जहाँ ठीक ठाक रेनफॉल होती है। तो रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? तो रिजर्व फॉरेस्ट वो होते हैं जो सरकार के द्वारा कंट्रोल होते हैं, जिनका मालिक सरकार होती है, उनको रिजर्व फॉरेस्ट बोलते हैं। यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी जैसे कलेक्शन ऑफ टिम्बर, लकड़ी को कलेक्ट करना, ग्रेजिंग ऑफ कैटल, जानवरों को यहाँ पे चराना, ये एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे फॉरेस्ट जो सरकार के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउ नहीं होती है, खासकर लकड़ी कलेक्ट करना, जानवरों को लेके आप आगे चराने, वो अलाउड नहीं होती है, राइट। और ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट होते हैं, स्पेशली फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि अगर यहाँ पे सोचो ह्यूमन एक्टिविटी जब अलाउड नहीं है तो यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है, जीव जंतु हैं, वो आसानी से ग्रो कर सकते हैं, अपने आप को संख्या बढ़ा सकते हैं और बिना किसी चिंता के यहाँ पे अपना ग्रो कर सकते हैं, उनको कोई डर नहीं रहता है। अब बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कहाँ कहाँ पे फैले हुए हैं और कितने एरिया में फैले हुए हैं। पहली बात, इंडिया में जितनी भी फॉरेस्ट लैंड है, सपोज इंडिया में 100 बीघा फॉरेस्ट लैंड है, सपोज, ऐसा नहीं है, जस्ट हम हाइपोथेटिकली सोच रहे हैं, तो 100 में से आधे से ज़्यादा मतलब 50% से ज़्यादा जो फॉरेस्ट है, जो फॉरेस्ट लैंड है, वो रिजर्व फॉरेस्ट के लिए। तो इंडिया में जस्ट इमेजिन जितने भी फॉरेस्ट हैं उनमें 50% से ज़्यादा मतलब आधे से ज़्यादा जो फॉरेस्ट हैं वो कौन से हैं? रिजर्व फॉरेस्ट हैं। तो बहुत बड़ी बात है, जो सरकार के द्वारा कंट्रोल होते हैं, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पे अलाउड नहीं होती है। अब कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? तो आप 4-5 एग्जाम्पल याद रख लेना। जैसे यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे आंध्र प्रदेश। नंबर 3, उत्तराखंड। यूपी के ऊपर क्या है? उत्तराखंड है। ध्यान देना, उत्तर प्रदेश से ही बना था उत्तराखंड 2000 में ना। फिर केरल, इस जगह पे केरल है। भारत में आपको पता है जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो सबसे पहले बरसात भी कहाँ पे होती है? केरल में होती है, और केरल में हैवी रेनफॉल होती है ना। तमिलनाडु, केरल के बगल में यहाँ पे तमिलनाडु है। वेस्ट बंगाल, ये रहा बांग्लादेश के बगल में वेस्ट बंगाल। महाराष्ट्र, ये रहा आपका महाराष्ट्र। यहाँ पे पाए जाते हैं आपके रिजर्व फॉरेस्ट, है ना। तो इनको एक बार मैप में आप एक मैप की प्रैक्टिस भी कर लेना इन सारे स्टेट्स की साथ में, राइट। दूसरे फॉरेस्ट हैं आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट भी सरकार के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, बट यहाँ पे बट लग गया है ना, सरकार के द्वारा वो भी कंट्रोल होते हैं, मगर यहाँ पे कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती हैं। और वो उसमें ये भी लिखा हुआ है कि भाई डैमेज नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे आप यहाँ पे लकड़ी ले जा सकते हो कलेक्ट करके, आप यहाँ पे जानवरों को ला सकते हो चराने के लिए, है ना। लोकल लोग, ज़्यादा नहीं, सिर्फ जो फॉरेस्ट के आसपास वाले मतलब लोग हैं वही यहाँ पे अपने जानवरों को ला सकते हैं, चरा सकते हैं, लकड़ी कलेक्ट कर सकते हैं, मगर डैमेज नहीं होना चाहिए फॉरेस्ट। ऐसा नहीं कि तुम जानवर चराने आए और साथ में पेड़ काट के ले गए, दैट्स नॉट फेयर, राइट। अब कितना ये, अब डिस्ट्रीब्यूशन इनका देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल है। 1/3 इंडिया में जितने भी टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसका 1/3 का मतलब होता है लगभग 33% एरिया उस पर है आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। कौन से फॉरेस्ट हैं? प्रोटेक्टेड, जो सरकार के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं। कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं भैया? नंबर 1 हरियाणा, ये रहा आपका हरियाणा, है ना, राजस्थान के ऊपर, पंजाब के नीचे। उड़ीसा, ये रहा आपका उड़ीसा। तीसरा पंजाब ऊपर आ गया, पंजाब। बिहार, ये रहा आपका बिहार। हिमाचल प्रदेश आपका देखो लद्दाख के जस्ट नीचे, ये वाला हिमाचल प्रदेश। फिर राजस्थान, आप लोग ये हो गया राजस्थान। तो इन एरिया में पाए जाते हैं आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, है ना। नेक्स्ट है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। नाम से ही पता चल रहा है ये क्लास में है ही नहीं, ना तो ये प्रोटेक्टेड है ना ये परमानेंट है, राइट। तो दीज फॉरेस्ट आर मोस्टली मैनेज बाई बोथ प्राइवेट कम्युनिटीज एंड गवर्नमेंट। इसको दोनों कंट्रोल करके रखते हैं, सरकार का भी इन पर अधिकार रहता है और इन पर लोकल लोगों का भी अधिकार रहता है। और यहाँ पे सभी की सभी ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? ये इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये नॉर्थ ईस्टर्न वाले, और गुजरात के कुछ हिस्सों में ऐसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं जिनको लोकल कम्युनिटी मैनेज करती है। तो ये हो गए हमारे 3 टाइप के फॉरेस्ट। नेक्स्ट है परमानेंट फॉरेस्ट। तो भैया रिजर्व फॉरेस्ट,
और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ध्यान देना, रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इनको मिला के हम बोलते हैं परमानेंट फॉरेस्ट। ध्यान देना, रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, परमानेंट फॉरेस्ट बोलते हैं। इन फॉरेस्ट का मेंटेनेंस यहाँ ध्यान रखना, ये इसलिए मेंटेन किए जाते हैं ताकि लकड़ी मिलती रहे और कुछ फॉरेस्ट के प्रोडक्ट भी मिलते रहे, और साथ के साथ में वाइल्ड लाइफ को भी हम प्रोटेक्ट कर सकें। वाइल्ड लाइफ का मतलब है जीव जंतु जो हैं जंगलों में पाए जाने में, उनको भी हम प्रोटेक्ट कर सकें। अब एक नंबर का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर पाया जाता है? दैट इज मध्य प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर पाया जाता है। कमेंट करके बताना भैया मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, ठीक है। दूसरा कमेंट करके ये बताना है कि मध्य प्रदेश का सीएम कौन है, ये भी कमेंट करके बताना है। और तीसरा ये बताना है कि मध्य प्रदेश में किस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है, क्योंकि ये सिविक्स को रिवाइज करने में आपकी हेल्प करेगा, राइट। तो ध्यान देना, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर पाया जाता है। यहाँ पे टोटल फॉरेस्ट कवर मतलब यहाँ पे देखा जाता है 75%। तो जो भी परमानेंट फॉरेस्ट है उसका 75% आपको देखने को मिलेगा, ये यहाँ पे मध्य प्रदेश में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन है भाई, अब तक आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लकी एजुकेशन, और अपने मित्रों को भी जोड़ें, शेयर करें अपने साथ वालों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।